नमस्कार, मेरा नाम हरविंदर सिंह गरेवाल है। आई एम ऑनर ऑफ गरेवाल पेट शॉप एंड फार्म। हाय फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कमेंट अभी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि मुझे फीमेल रखना चाहिए या मेल। और मुझे मालूम है मार्केट में जो फीमेल की वैल्यू में और मेल की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। बहुत लोग ये समझते हैं कि मेल रखना ज़्यादा फायदेमंद है फीमेल से, बट मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे फार्म में 9 डॉग हैं और उनमें से लगभग 70-80% फीमेल है। इसका ये मैं तो आई एम नॉट टेल यू एज ए ब्रीडर, एज ए नॉर्मल सिंपल पर्सन इसका डिफरेंस बहुत बड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फीमेल आप अपना खर्चा खुद उठाएगी, विच मीनिंग इज दैट कि जब भी आप फीमेल परचेज करो, वो जब आप उसका अगर उसको आप मीट करवाना चाहो, बच्चे लेना चाहो तो यू कैन डू दैट। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। खाली वो जो पीरियड टाइम आता है 10-12 दिन का साल में 2 बार, वही आपको केयर करना है। अगर आपके पास केज है या फिर आप उसको वो खाली 10-12 दिन अगर आप उसको घर में बांध कर रख सको, वही खाना दो, जब भी आप वॉक पर लेकर जाओ साथ में लेकर जाओ ताकि कुछ भी गलत ना हो, तो दैट टाइम ओनली केयर। लेकिन इसके उलट जब फीमेल अगर आपके पास है तो उसको जब वो अडल्ट हो जाता है तो लगभग 12 महीने ही आपको उसकी केयर करनी पड़ती है। क्योंकि जब भी हीटिंग टाइम आता है तो हवा में एक स्मेल सी आती है और डॉग विल बी अग्रेसिव दैट टाइम। अगर वो आपकी आंख बचाकर बाहर भाग भी गया तो डेफिनेटली वो किसी फीमेल के पास ही जाएगा। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। और नंबर दो उसका ये डिफरेंस है कि अगर घर में लेडीज, बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े कुछ भी हैं, तो मेल जब भी अडल्ट होता है या सेमी अडल्ट होने के पास लगभग 5-6 महीने के बाद वो कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है जो कि देखने को हम अपने अगर सिस्टर के साथ या मदर के साथ या अपनी फैमिली में या कोई गेस्ट आए हुए हों, लेडीज हो उसके साथ हम बैठे हुए हों, तो वो देखने के लिए अच्छा नहीं लगता। इसे टू नेसेसरी थिंग्स, तो मेल ऐसा हरकतें करता ही करता है। ओ दैट्स लुक वेरी ऑकवर्ड। कभी कभी तो बहुत शेमफुल जैसा भी हमें महसूस होता है, लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग और फीमेल इजी टू हैंडल। अगर आप ऑफिस या स्कूल या कोई और काम से बिजी भी हो तो घर में खाली आपकी मदर, सिस्टर, वाइफ अगर वो रहती है तो वो फीमेल डॉग को अच्छी तरह हैंडल भी कर पाएगी, समझ पाएगी। फीमेल ऑलवेज अगर आप उसको कोई चीज़ से रोकोगे तो वो रुक जाती है, ग्रेसिव नहीं होती। मेल से बहुत डिफरेंस होती है। वो इजी टू अडॉप्ट ऑल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। और जब मेनली मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि जब फीमेल उसको वॉक पर लेकर जाए, वो चाहे आपके लेडीज फैमिली में कोई भी पर्सन हो, तो दैट टाइम वो उसको घुमाने भी लेकर जा सकती है। वो ज़्यादा फोर्स नहीं करेगी, ज़्यादा उसको पुल नहीं करेगी। फीमेल इज टोटली अंडर कंट्रोल एंड ऑलवेज अंडरस्टैंडेबल फीमेल डॉग। पॉइंट 3, जब कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं हमारी लाइफ में तो हमें डॉग को अडल्ट डॉग को सेल करना पड़ता है या कुछ ऐसे रीज़न हो जाते हैं मैनी, तो दैट टाइम जो फीमेल है वो आप उसको इजी सेल कर सकते हो। लेकिन मेल जब आपके पास होता है तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप फ्री भी किसको देना चाहो, नो वन गोइंग टू पिक दैट। कोई उसको खरीदेगा नहीं, फ्री अडॉप्ट तक नहीं करता क्योंकि वो अडल्ट होता है। लोग समझते हैं कि ये अग्रेसिव होगा, मेरे साथ एडजस्ट कैसे करेगा क्योंकि वो मेरे घर में पला बड़ा नहीं है। लेकिन फीमेल इसके उलट है। फीमेल जब भी आप सेल करना चाहो या किसी को देना चाहो, यू कैन ईजी टू गिव। एंड उसको डॉग जो आदमी लेगा वो उसको भी बेनिफिट ही देगी। वो उसको ब्रीडिंग करा सकता है, अगर नहीं कराना इज डिपेंड टू दैट। और इजी टू अडॉप्ट, वो अंडरस्टैंड भी अपने न्यू ऑनर को, न्यू अडॉप्टर को अंडरस्टैंड भी बहुत जल्दी से उसके घर के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लेती है। और पॉइंट 4 ये है कि जब भी फीमेल मोस्टली ये रीज़न आ जाता है कि हमारा मेल एग्रेसिव बहुत हो रहा है, वो काटता है, भौंकता है। उसका मोस्टली रीज़न ये होता है कि जब अडल्ट डॉग को हम मीट नहीं करवाते या क्रॉसिंग नहीं करवाते फीमेल से तो वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। इट्स वेरी हार्ड टू मेक हिम काम डाउन।
उसको कूल करने के लिए दवाई, मेडिसिन, फिर और जब बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ऐसा फीमेल में बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहो उसको उससे ब्रीडिंग कराना, बच्चे लेना, आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं चाहो तो नहीं भी ले सकते। लेकिन उससे उसके एटीट्यूड में फीमेल के फर्क बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मेल डॉग के फर्क में बहुत फर्क आता है। ये मेरे कुछ टॉपिक हैं जो मैंने खुद अपने फार्म में एक्सपीरियंस किया है, और जैसे आई वांट टू शेयर विद माय फ्रेंड्स। सो अगर आप फीमेल परचेज करते हो, बाई करते हो, अडॉप्ट करते हो, तो ये तो वो बात होगी आम के आम और गुठलियों के दाम। आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। फीमेल ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट डॉग फॉर यू, फॉर योर फैमिली, और वो ऑलवेज ही आपके लिए बेनिफिट है। अडल्ट में भी, पपी में भी ब्रीडिंग करना चाहो, अदर ना भी ब्रीडिंग करना चाहो, तो वो कभी भी लेडीज आपके घर में बच्चे उसको इजी अंडरस्टैंड करेंगे, और वो डॉग फीमेल भी उसको इजी टू अडॉप्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। क्योंकि मेल के अगर बच्चों के साथ कोई बड़ी ब्रीड खेल हम घर में छोड़कर ऑफिस में जाते हैं, तो बैक ऑफ माइंड हमारे यही रहता है कि कहीं कोई अनहोनी या मेरा डॉग बच्चे को काट डाले, प्ले टाइम इवन प्ले बाइट हो, तो हमारे मन में बहुत सारे ख्यालात रहते हैं। लेकिन फीमेल में आप टोटली सिक्योर हो। बहुत नामात्र कोई ऐसा इंसिडेंट होता हो, लेकिन 99.9 कोई भी फीमेल के बारे में कोई शिकायत नहीं कभी आएगी। सो प्लीज माय फ्रेंड्स, जितना आप मेल को तवज्जो देते हो, प्लीज फीमेल को भी उससे ज्यादा दीजिए, बिकॉज वो डिजर्व करती है। लेकिन क्या कि सभी डॉग मेल के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि फीमेल को बेचारी को कुछ, बट नॉट मी एज ए ब्रीडर, एज ए सिंपल, एज ए मिडिल मैन, मिडिल क्लास फैमिली, मैं रिक्वेस्ट करता हूं फीमेल इज मच बेटर फॉर यू एज ए मेल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज इसी के साथ साथ मेरा ऐप भी है अपना भोला शोला, उसको डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि 90% आपके दिमाग में जो सवाल है उसके ऊपर मेरा वीडियो है, वहां पर आप वॉच कर सकते हो और बेटर तरीके से। क्योंकि जब आप व्हाट्सअप करते हो या कॉल करते हो तो उतनी एक्सप्लेन मैं आपको बेटर तरीके से समझा नहीं पाता, बिकॉज ऑफ मेरा अपना शॉप है, फील्ड में भी काम है, घर में फैमिली है, तो लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे यू कैन गेट रिजल्ट A to Z, ऑल एवरीथिंग। तो ऐसे ही हमारी एक वेबसाइट भी है, अगर आप घर बैठे कोई सामान चाहते हो आपके घर में होम डिलीवरी भी हो जाएगा, एंड वी विल गिव यू बेस्ट क्वालिटी विद डिस्काउंट। तो प्लीज हमारी वेबसाइट www.BholaShola वेबसाइट का नाम है, प्लीज वहां पर जाकर आप लॉग इन कीजिए, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज गिव मी अ 5 स्टार। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, हैव अ वंडरफुल डे टुमारो।